इनका ऐसा ही रिलेशनशिप है ऑन एंड ऑफ। ईशा झूठ बोलती है। शुरुआत में थोड़ा सा अभिषेक बहक गया था, तब ये मत कहो कि रिलेशनशिप नहीं था। वो दिमाग लगा के नहीं बोलता। पहली बात तो ये, जहाँ बात ईशा की आएगी ना, वो ऐसे ही चार्ज करेगा कि ईशा उसको ट्रिगर कर रही है। मेरे अभिषेक के कंपैरिजन में वहाँ कोई नहीं है। बाकी सारी चीजें करनी चाहिए रेदर देन ईशा के पीछे पीछे घूमने। हाय कमल मैम, फर्स्टली वेलकम टू टेलीजस का। इस साल भी उडारिया के दो एक्टर्स बिग बॉस में गए हैं, ईशा एंड अभिषेक। सबसे पहले तो आपको उनका गेम कैसा लग रहा है? कितना आप फॉलो कर पा रही है इन दिनों? मैं बिग बॉस फॉलो कर रही हूँ अभिषेक की वजह से, फॉर श्योर कि अभिषेक है उसमें, तो मैं फॉलो कर रही हूँ। शुरुआत में थोड़ा सा अभिषेक बहक गया था, उसको चीजें शायद समझ नहीं आ रही थी, बट अभी ही इज वेरी काम एंड कंपोज। अच्छा कर रहा है वो, जैसा बिग बॉस का फॉर्मेट है उसमें जो चाहिए चीजें वो कर रहा है वो। तो अभिषेक की गेम को लेकर कई सारे लोगों के अलग ओपिनियंस है कि वो कभी इमोशनल हो जाते हैं, कभी एग्रेसिव हो जाते हैं। ईशा को लेकर कई सारी बातें डिस्कस हुई है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? वो ऐसा ही है, हर इंसान के अलग अलग आई मीन नेचर के पार्ट होते हैं। वो भी एक नॉर्मल इंसान है। ही इज इमोशनल, ही इज एग्रेसिव, ही हैज फनी सेंस, ही मतलब उसमें भी सब वो जो एक नॉर्मल इंसान में होते हैं, तो वैसा ही है वो। तो वही साइड्स उसके देखने को मिल रहे हैं। हाँ, स्टार्टिंग में जाके थोड़ा सा ओवर एग्रेसिव लगा था, हम लोगों को भी लगा था कि ये थोड़ा सा अलग दिख रहा है, ये अभिषेक अभिषेक नहीं लग रहा है। बट ठीक है, उसका स्ट्रेटेजी होगा शायद। वो बिग बॉस खेलने गया है तो कुछ तो अलग करेगा। ओके। तो प्रीमियर वाले एपिसोड की बात करेंगे, जहाँ पर एक मतलब उनका इंटरव्यू दिखाया गया था। ईशा अगर मेरे साथ है तो आई लव यू, एंड नहीं है तो फिर मैं अपनी गेम खुद खेलूंगा। तो उस पर काफी लोगों के अलग ओपिनियन है, आपका क्या ओपिनियन है इस पर? वो दिमाग लगा के नहीं बोलता। पहली बात तो ये, वो जो मुंह में आता है बोलने वाला लड़का है, वो दिमाग नहीं लगाता कि अच्छा मैं ये बोलूंगा। इसलिए उसने सॉरी भी बोल दिया था। उसने खुद ही जब सुना तो उसको लगा कि ओ शिट, ये मैंने क्या बोल दिया। जबकि वो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो हमेशा दिल से सोचने वाला, दिल से खेलने वाला बच्चा है वो। फ्लो फ्लो में उससे निकल गया होगा कि वो एक एग्रेशन भी था। एग्रेशन तो नहीं, चलो जो भी इमोशन बैगेज था कि इतने टाइम से वो ईशा से दूर था, मिला नहीं था, और एकदम से आमने सामने आने वाले, तो शायद इस फ्लो में उसने कुछ गलत कह दिया होगा, बट ही डिडंट मीन इट। राइट। तो आपने कहा कि अभिषेक की वजह से आप बिग बॉस देख रहे हैं, तो ईशा की वजह से बिग बॉस नहीं देख रहे? नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे दोनों ही पसंद है, बट अभिषेक से थोड़ा सा ज्यादा लगाव है। अभिषेक थोड़ा सा ज्यादा क्लोज है। अभिषेक से अलग किस्म का प्यार है, तो अभिषेक की वजह से ज्यादा। ओके। पूरा मुद्दा डिस्कस किया जाता है वीकेंड के वार पर भी, जैसे सलमान खान ने ईशा को भी समझाया, अभिषेक को भी समझाया कि रीबॉन्ड होने की बातें बिग बॉस के घर में हो रही है, लेकिन अभी तक कुछ चीजें उनके बीच में क्लियर नहीं हो पाई है। तो क्या उडारिया के सेट पर भी इनका ऐसे ही ऑन एंड ऑफ चलता रहता था? हाँ, इनका ऐसा ही रिलेशनशिप है ऑन एंड ऑफ, क्योंकि दोनों की अपनी अपनी लाइफ से एक्सपेक्टेशंस बहुत अलग है। दोनों की प्रायोरिटीज बहुत अलग है। दोनों अपनी लाइफ से अलग अलग चीजें चाहते हैं। तो इनका ऐसे ऑन 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 एंड ऑफ ही चलता रहता है। मुझे नहीं लगता कि ये कभी आई मीन एक साथ हो पाए। ये जो है वो करना चाहिए एक्सेप्ट। नहीं एक्सेप्ट करके आप क्या साबित करना चाहते हो? अगर था तो आप बोलो ना डंके की चोट पे कि था। चीजें नहीं वर्कआउट हुई, जरूरी नहीं हर रिश्ता अच्छा चले। सब में खटास भी आती है, मिठास भी होती है। हमेशा हर चीज सही नहीं चलती, नहीं चली सही, इसमें हम किसी को गलत नहीं ठहरा रहे। कुछ डेस्टिनी की चीजें होती है, कुछ हमारे नेचर की चीजें होती है, कुछ अपनी अपनी प्रायोरिटीज होती हैं, नहीं चल पाया। बट आप ये मत कहो कि रिलेशनशिप नहीं था। यस। आप एक्सेप्ट करो।
ओके। अभिषेक पिछले हफ्ते की बात करें तो काफी ज्यादा एग्रेसिव हुए थे, तो उसमें आपको लगता है कहीं ना कहीं ईशा का भी हाथ था? क्योंकि उनको देखकर शायद कहीं ना कहीं वो ट्रिगर हो जाते थे। खानजादी के हाँ, साथ झगड़ा हुआ, बाकी और भी कंटेस्टेंट्स है जिनके साथ में झगड़ा हुआ है। हाँ, ईशा को लेके वो बहुत पॉजिटिव है। ईशा के बारे में ना कोई बात गलत सुन सकता है ना देख सकता है। जहां बात ईशा की आएगी ना, वो ऐसे ही चार्ज करेगा, जो कि गलत है। हम उसको बहुत समझाया था कि तुम अपना गेम खेलना, तुम इन्फ्लुएंस मत होना, तुम फ्लो में मत जाना। बट वो ईशा को लेके थोड़ा सा है पॉजिटिव। तो जहां ईशा की बात आएगी या ईशा को कोई कुछ गलत बोलेगा, तो आगे भी कर सकता है। ओके, तो ईशा अनटिल अनलेस वो खुद ना समझे कि उसका गेम क्या है। ओके, तो क्या ईशा ट्रिगर कर रही है इस गेम में कहीं ना कहीं अभिषेक को? 24 घंटे वहां पे क्या होता है वो तो नहीं पता, बट ट्रिगर का नहीं पता। बट हाँ, ईशा इन्फ्लुएंस तो जरूर करती है अभिषेक को। वो ये नहीं कहेगी तुम मेरे लिए लड़ो, तुम मेरे लिए स्टैंड लो। बॉडी लैंग्वेज एक इंसान का होता है ना, और अभिषेक का है, वो उसके लिए कुछ है, तो वो नहीं भी बोलेगी तो अभिषेक उसके लिए खड़ा होगा। मैं नहीं बोलूंगी कि ईशा उसको ट्रिगर कर रही है या ईशा कह रही है आगे होके कि मुझे, मेरे लिए तुम स्टैंड लो या मेरे लिए लड़ो। बट वो, कि आप जब रिश्ते में होते हो तो ये सब चीजें बहुत ऑब्वियस हैं, और वो तो वैसे ही लड़का बहुत ओवर पॉसेसिव है उसको लेके। तो अभिषेक और ईशा में कौन एक दूसरे को यूज कर रहा है? क्योंकि ये बात प्रीमियर नाइट पर काफी ज्यादा हुई है कि कौन किसको गेम में यूज कर सकता है। अभिषेक तो नहीं, फॉर श्योर अभिषेक तो हरगिज नहीं। बाकी मैं नहीं कुछ कह सकते। अभिषेक तो बिल्कुल नहीं, वो कभी नहीं कर सकता ऐसा। ओके, सो अगर आपको कहा जाए कि अभिषेक के लिए कोई लड़की चुनो, बिग बॉस के घर में जितनी भी लड़कियां हैं उनमें से, तो आप किसको चूज करेंगे? आपको कौन लगता है कोई भी नहीं। परफेक्ट है? नो वन। मेरे अभिषेक के कंपैरिजन में वहां कोई नहीं है। ऐसा क्यों लगता है आपको? नहीं, क्योंकि सी मैं सबको पहले से जानती नहीं हूँ। या तो एक मुखौटे के साथ सब आए हैं, खानजादी अचानक से ये हो जाती है वो हो जाती है, मनारा है, मनारा का पता नहीं चल रहा है क्या कौन सा साइड। वो कभी रोने लगती है कभी, मतलब अभी तक नहीं, मुझे नहीं लगता कि अभिषेक को कोई पसंद आएगी। हाँ, खानजादी के साथ वो फ्लर्ट जरूर कर सकता है, बस उतना ही। उससे ज्यादा कुछ नहीं। बिग बॉस को कोई और अच्छी सुंदर सुशील लड़की भेजनी पड़ेगी हमारे अभिषेक के लिए। ओके, अभिषेक को ऐसा क्या करना चाहिए कि उनका रियल साइड बिग बॉस के घर में दिखे? बिल्कुल, उसको मुझे लगता है कि दूसरे लोगों के साथ जेल अराउंड करना चाहिए। मुनव्वर के साथ उसको बैठना चाहिए। उसके साथ जब वो होता है तो उसकी एक अलग साइड दिखती है, जो जैसा वो फनी है, खानजादी के साथ वो फ्लर्ट करता है तो अच्छा लगता है। मुझे लगता है उसको बाकी सारी चीजें करनी चाहिए रेदर देन ईशा के पीछे पीछे घूमने से और अपना रोतड़ू साइड दिखाने से कि ओ ये हो गया, दिल टूट गया। छोड़ दे, अभी ये सारी चीजें हो गए 9-10 महीने। अब नाउ यू शुड मूव ऑन। इतना बड़ा तुम्हें प्लेटफॉर्म मिला है, यू शुड एक्सप्लोर दैट, यू शुड एंजॉय दैट। सबको नहीं मिलता है वो। ओके, अभिषेक की ऐसी कौन सी क्वालिटीज है जो उन्हें विनर बना सकती है, टॉप 5 तक लेकर जा सकती है? ही इज वेरी इनोसेंट, ही इज वेरी रियल, ही इज नॉट डिप्लोमेटिक। वो दिल से खेलेगा, कभी भी दिमाग नहीं लगाएगा। तो वो चीज शायद उसको सबसे अलग भी करेगी, और कहीं ना कहीं उसके लिए थोड़ा सा सेटबैक भी कर सकती है, क्योंकि वो बहुत इमोशनल है। ये उसके लिए उसको उसको अपनी स्ट्रेंथ पहचाननी पड़ेगी। अपना इमोशनल साइड को उसको स्ट्रांगली यूज करना पड़ेगा, तो ही वो जीत सकता है। वही उसको अलग करेगी सबसे। उसका जो फनी साइड है, जो इतना कॉमेडी करता है, इतना मतलब सब में जो क्रैक करना, लेम जोक्स जिसपे हम सारा दिन हंस सकते हैं, वो दिखाना पड़ेगा उसको। ओके, घर में उनके सबके साथ थोड़े थोड़े कनेक्शंस देखने को मिल रहे हैं। अंकिता विक्की हो गए, नील ऐश्वर्या हो गए। आपको क्या लगता है कि इनके साथ वो रहेंगे, इन इन कपल्स में से जिनको उन्हें आगे गेम में काफी ज्यादा फायदा हो सकता है? जी, मुझे नहीं लगता कि हमें किसी भी कपल के साथ या किसी इंडिविजुअल के साथ फायदे के लिए रहना चाहिए। हमें उस इंसान के साथ रहना चाहिए जो हमारा रियल साइड बाहर लेके आ सके, जो हमें खुशी दे सके। क्योंकि वहां पे ना टीवी है, ना फोन है, ना फैमिली है, ना आप किसी से बात कर सकते हो। आप अगर किसी डिप्रेसिव इंसान के साथ रहोगे ना, तो आप डिप्रेशन में चले जाओगे। मुझे लगता है सब चीजों को अगर देखें तो विक्की के साथ अगर वो रहेगा, मनोवर के साथ रहेगा, तो उसके लिए काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि उसके अलग शेड्स बाहर आएंगे। अगर वो
बाकी अगर सोचता रहेगा वही चीजें, तो फिर उसका अलग सा वो कोई पसंद नहीं करेगा, मुझे नहीं लगता। मैं खुद पसंद नहीं करूंगी उसको रोता हुआ देख के। मुझे नहीं पसंद वो रोते हुए। ओके, अभिषेक की टॉप 5 क्वालिटीज आप शेयर करना चाहेंगी, मतलब क्या ऐसी क्वालिटीज है जो उनके लिए गेम में काफी ज्यादा इजी होगी उनकी जर्नी? वो दिल से बहुत अच्छा है। साफ है, दिल का बहुत साफ है। उसमें कपट नहीं है। वो लोगों को मैनिपुलेट नहीं करना जानता। वो बहुत फनी है, जो वो अपनी साइड दिखा नहीं पा रहा है, उसको वो दिखानी पड़ेगी। और आई मीन वो लोगों के साथ बहुत अच्छा जेल अराउंड करता है। उसको दोस्ती करने में टाइम नहीं लगता है। तो ये सारी चीजें अगर वो दिखाएगा तो वो बहुत आगे जाएगा।